Assalamu alaikum student. We are here again with a new lecture from class ninth. Our subject is chemistry. We are on chapter number 3, that is periodic table and periodicity of the properties. Students, today our topic is very important, silent features of long form of periodic table, periods and groups. We are discussing in this lecture. We are hoping स्टूडेंट्स कि आज का हमारा लेक्चर अच्छे तरीके से डिलीवर हो सके और आप लोग इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकें. वी आर मूविंग ऑन आवर फर्स्ट स्लाइड. स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट what are the silent feature of long form of periodic tables. Students, the one is that this table consists of 7 horizontal rows called periods. ये लास्ट टाइम हम बात भी कर चुके हैं कि पीरियड्स क्या होंगे. हॉरिजेंटल रोज को हम पीरियड्स का नाम देंगे और वो टोटल कितनी होती है हमारे पास 7 होती हैं. फर्स्ट पीरियड जो होगा वो कंटेन करेगा ओनली 2 एलिमेंट्स पर. सेकंड और थर्ड हमारे पास कंटेन करेगा स्टूडेंट्स कितने एलिमेंट्स पर, 8 एलिमेंट्स पे. जबकि फोर्थ और फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट करेंगे कितने एलिमेंट में स्टूडेंट्स, 18 एलिमेंट्स पर. अगर हम सिक्स पीरियड की बात करेंगे तो वो 32 एलिमेंट कंटेन करता है. जबकि अगर हम सेवन्थ पीरियड की बात करें तो वो भी 32 एलिमेंट कंटेन करता है, लेकिन वो अभी तक क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है. इट मीन्स कि उसके अंदर मज़ीद और जो है एलिमेंट्स आ सकते हैं. स्टूडेंट्स, नंबर 3 पे हम बात करते हैं एलिमेंट्स की कि पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं. माइंड में रखेंगे इस चीज़ को. नंबर 4 पे हमारे पास क्या आता है कि हम कहते हैं हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल्स के अंदर, और हम उसको क्या करते हैं, नंबर्ड करते हैं 1 to 18. ये बात हम कर भी चुके हैं और इसको जो है हम अगेन इसको रिपीट भी कर रहे हैं. और उनकी डायरेक्शन क्या होती है, लेफ़्ट टू राइट होती है. इनको हम नाम देते हैं ग्रुप्स का. इट मीन्स वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स होंगे और 1 to 18 होंगे. डायरेक्शन क्या होगी, लेफ़्ट टू राइट होगी हमारे पास. और अगर हम बात करें कि हमारे पास पीरियड्स की, तो पीरियड आपको पता है कि हॉरिजेंटल रोज होती हैं और टोटल 7 होती है और उनको हम पीरियड्स का नाम देते हैं. तो ये हमारे पास इस चीज़, ये हमारे पास ग्रुप्स का टेबल्स कंप्लीट हुआ. नंबर 5 में हमारे पास है कि जो ग्रुप होते हैं, क्योंकि ग्रुप की जो हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टूडेंट्स, कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो सिमिलर होती हैं. जबकि पीरियड की हमारे पास डिफरेंट थी, आप लोग मालूम भी कर चुके हैं. एलिमेंट्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो इनको 4 ब्लॉक्स के अंदर हम क्लासीफाई करते हैं और डिपेंडिंग किस चीज़ पे करते हैं, टाइप्स ऑफ सब शेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स. तो ये चीज़ माइंड में रखें. अच्छा, वो 4 सब शेल हमारे पास कौन से होंगे यहाँ पर, कि 4 ब्लॉक्स जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट, वो 4 ब्लॉक्स हमारे पास हम कह सकते हैं कि आपके पास, आप उनको कह सकते हैं स्टूडेंट्स. सब शेल की बात करें तो सब शेल में हमारे पास आता है एस, पी, डी और क्या होता है हमारे पास, एफ आ जाता है. स्टूडेंट्स, ये बात माइंड में रखें. वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर सबशेल एलिमेंट्स विद सिमिलर सबशेल electronic configuration are referred as a block of elements. There are 4 blocks in the periodic table, named after the name of the subshell which is in the process of completion by the electrons. स्टूडेंट्स, आपको इस चीज़ का ऑलरेडी आप इस चीज़ से आगाह भी हैं. स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन से दैट देयर आर एस, पी, डी एंड एफ that is on your screen. Blocks are shown in figures. For example, elements of group 1 and 2 have valence electron in s subshell, therefore they are called s block elements. Students, अब एलिमेंट्स जो होंगे हमारे 13 to 18 के जो होंगे उन्हें हम पी सबशेल कहेंगे, और जो डी ब्लॉक होंगे हमारे पास वो लाई करेंगे एस और पी के दरमियान. जबकि जो एफ ब्लॉक हमारे पास होंगे स्टूडेंट्स वो कहाँ लाई करेंगे, सेपरेटली एट द बॉटम. डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे पीरियड 4 and 5 and 6 के अंदर, और उन्हीं को हम नाम देते हैं कि वो हमारे पास, यानी जो एफ़ ब्लॉक हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एफ़ ब्लॉक लाई सेपरेटली, और इसी को हम कहते हैं हमारे पास ट्रांजिशंस जो है मेटल्स भी कहला सकते हैं. क्या कहला सकते हैं हमारे पास, ट्रांजिशन मेटल्स. तो ये इसकी थ्योरी थी, आप लोग माइंड में रखेंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स पीरियड्स की. अब पीरियड्स क्या होते हैं हमारे पास, हॉरिजेंटली रोज होती हैं और टोटल कितनी होती है हमारे पास, 7 होती हैं. तो हम इसको समझें कि भी सही और इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी
करना होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर शो कर देते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पीरियड्स नंबर आ जाते हैं और इसको लाइन के अंदर शो करते हैं। और इसी तरीके से यहाँ हम उन पीरियड्स नंबर के हमारे पास क्या आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेम आ जाते हैं, यानी नेम ऑफ द पीरियड नंबर। और उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे। और उसके बाद हमारे पास होगी उन एलिमेंट्स की हमारे पास स्टूडेंट्स रेंज कितनी हो सकती है, हम उस रेंज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पीरियड टोटल आपको पता है 7 होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें इस चीज़ को डिस्कस भी करना होगा। हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करेंगे थर्ड की। 3 पीरियड यहाँ पे हम शो करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट, दैट इज़ स्टूडेंट्स सेकंड एंड हमारे पास थर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात ये आती है कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको बता सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि हम लोगों ने कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट। तो फर्स्ट पीरियड को आप क्या कहोगे, शॉर्ट पीरियड। और उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं आपके पास, आप ये भी पढ़ चुके हैं, 2 होते हैं। और उसके हमारे पास रेंज कितनी होगी, हमारे पास 2 है, तो 1 से 2, सो सिंपल। सेकंड और जो थर्ड है हमारे पास, इनको हम नेम देते हैं कि हमारे पास ये कौन से पीरियड हमारे पास है स्टूडेंट्स, नॉर्मल पीरियड है, नॉर्मल पीरियड है। और इनके अंदर एलिमेंट्स कितने आते हैं, सेकंड भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स कंटेन करेगा, 8। और थर्ड भी कितने कंटेन करेगा, हमारे पास 8। और हमारे पास रेंज क्या होगी इसकी, हम कह सकते हैं कि हमारे पास रेंज, अगर दोनों के डिफरेंस देखें तो यहाँ ये कहाँ एंड हो रहा है, हमारे पास 3 से, तो 3 से स्टार्ट होगा और 3 टू हमारे पास 8 है, तो 3 टू हमारे पास 10 तक इसकी रेंज होगी। जबकि उसी का थर्ड जो हमारे पास है उसकी रेंज कहाँ होगी, 11 से स्टार्ट हो 10 पे ख़त्म हो रहा है, तो 11 टू हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, 18। तो ये 3 पीरियड हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हुए। ये आप लोगों ने माइंड में रखने होंगे कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ स्टूडेंट, फोर्थ, और हम बात करते हैं फिफ्थ, उसके बाद हम बात करते हैं किस पीरियड के स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट में 6 आ जाता है। और क्योंकि टोटल हमारे पास 7 होते हैं, 7, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो फोर्थ और फिफ्थ हैं ये हमारे पास होते हैं स्टूडेंट्स लॉन्ग पीरियड। कौन से पीरियड हमारे पास, लॉन्ग पीरियड्स, यू नो अबाउट दैट। और फोर्थ के अंदर कितने एलिमेंट्स कंटेन करेंगे, हमारे पास 18। और फिफ्थ के अंदर भी कितने कंटेन करेंगे, हमारे पास 18। जबकि रेंज क्या होगी हमारे पास, लास्ट टाइम 18 पे हमने इसको जो है ना ख़त्म किया, देखें तो 19 से स्टार्ट होगा। रेंज इसकी हमारे पास है 19 टू स्टूडेंट 36, जबकि एंड किस चीज़ पे, 36 पे। तो अगला फिफ्थ तो हमारे पास वो 37 से उसकी रेंज होगी कहाँ तक, हमारे पास 54 तक। यानी ये एनर्जी गैप हमारे पास है, ये उसकी रेंज हमारे पास है जो आप कैलकुलेट यहाँ पर कर भी रहे हैं। अगर हम बात करें सिक्स्थ की, सिक्स्थ और सेवन्थ की हमारे पास, तो हम कहते हैं ये जो दोनों हमारे पास पीरियड है ये हमारे पास वेरी लॉन्ग पीरियड हमारे पास है, यहाँ पर वेरी हमारे पास लॉन्ग पीरियड। और इनके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हमारे पास होंगे, जो सिक्स्थ है वो कंटेन करता है 32, लेकिन जो सेवन्थ है वो भी कंटेन कर रहा है 32, लेकिन अभी वो क्या है हमारे पास, इनकम्प्लीट। इट मीन्स उसके पास और एलिमेंट्स अभी उसके पास गुंजाइश है, हमारे पास आ सकते हैं। रेंज अगर देखें तो 54 पे एंड हो रहा है हमारे पास, कहाँ से स्टार्ट होगा, 55 से हमारे पास कहाँ तक है, 86 पे एंड हो रहा है। तो इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, 80, हमारे पास 7 से कहाँ तक, हमारे पास 118। अभी इसके अंदर मज़ीद एलिमेंट्स हमारे पास आने हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से टेबल आप बनाएंगे। टोटल हमारे पास 7th पीरियड है। सबसे पहले नेम ऑफ द पीरियड, शॉर्ट पीरियड, नॉर्मल पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। फिर वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपने शो करने हैं, फिर उनकी रेंज बतानी है। सो सिंपल। तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे स्टूडेंट्स कि अब हमारे पास ये भी आता है कि फर्स्ट पीरियड इज़ कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। इसी अपने अंदर कितने एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स आपको पता है वो कौन से होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं।
इसी तरीके से सेकंड और थर्ड पीरियड वो हमारे पास नॉर्मल पीरियड है। ईच ऑफ देम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको मैंने इस स्क्रीन पर सब कुछ शो कर दिया, तो आप इसको अच्छे तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं और इसी टेबल को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इन योर ओन वर्ड्स के अंदर स्टूडेंट्स। तो हम पीरियड्स की बात करते हैं, पीरियड्स की बात कर ली, हम ग्रुप्स की बात करते हैं। ग्रुप्स में हमारे पास क्या होगा, आपको पता है कि ग्रुप्स हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स में होते हैं और टोटल ग्रुप्स हमारे पास कितने होते हैं, 1 to 18। तो इसी तरीके से जैसे हमने पीरियड्स को डिस्कस किया, यहाँ ग्रुप्स को भी हम कवरेज कर लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं हमारे पास आता है वैलेंस, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं ग्रुप नंबर की। फिर हम बात करेंगे उन ग्रुप नंबर की, हमारे पास जो फैमिली नेम्स हैं वो क्या आते हैं, फैमिली नेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इट मीन्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या होती है ग्रुप के अंदर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से मुराद कि आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिरी शेल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हमारे पास किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, हम कहते हैं स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, हम यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, और हम यहाँ पे बात करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स कि अगर ग्रुप नंबर 1 है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी के वैलेंस शेल होगा, उसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ग्रुप नंबर 2 है तो उसके वैलेंस शेल के अंदर भी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे पास 2 होंगे। सिमिलरली आप लोगों ने इसको समझना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप नंबर भी क्या होगा, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो ग्रुप नंबर भी क्या हमारे पास 2 है। जबकि यहाँ हमारे पास डिफरेंस है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं कंपेयर करेगा, बल्कि ये किससे कंपेयर करेगा, हमारे पास 13 ग्रुप नंबर होगा यहाँ पर, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल के। जैसे एल्यूमिनियम हमारे पास है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इट मीन सबसे एंड वाले शेल के अंदर। तो हम इस लिहाज से इसको देखेंगे। अगर हम देखें, हम 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो उसका ग्रुप नंबर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, 14। वेरी सिंपल। माइंड में किस चीज़ को, फैमिली नेम की तरफ आते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, अल्कली मेटल्स हैं, दैट इज़ अल्कली मेटल्स, माइंड में रखें इस चीज़ को। सेकंड हमारे पास क्या है, ये भी अल्कली हैं, नो नॉट अल्कली स्टूडेंट्स। ये हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, यहाँ पे अल्कलाइन हम कहते हैं अर्थ, और क्या हमारे पास है, मेटल्स। माइंड में रखें इस चीज़ को। जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं वो क्या हमारे पास है स्टूडेंट्स, हम कहते हैं ये हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, हमारे हम कहते हैं बोरॉन के। तो ये बोरॉन फैमिली से रिलेटेड होगा हमारे पास। जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन किसके हमारे पास होते हैं, हम कहते हैं कार्बन। सो सिंपल, हमारे पास बहुत इजी है, इसको हम इजीली जो है ना अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन 1 है, ग्रुप नंबर 1 है, तो कन्फिग्रेशन भी क्या होगी हमारे पास, NS1। इसी तरीके से NS2 डिपेंड करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, NS2। इसी तरीके से हमारे पास जो है अब यहाँ पर 3 आ गए हैं तो S के अंदर 2 की गुंजाइश होती है। हम P में जाएंगे, NS2, और साथ में क्या आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, NP हमारे पास 1, चूँकि 3 हमारे पास हैं, 2 S में आ गए और S में मज़ीद तो आ नहीं सकते, 2 की गुंजाइश होती है, तो ज़ाहिर बात है वो हमारे पास P में जाएंगे। और इसी तरीके से अब हम 4 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जिनका ग्रुप नंबर हमारे पास क्या है, 14 है, और फैमिली नेम हमारे पास क्या है, कार्बन है। तो अब 4 है तो ज़ाहिर बात है NS2, और P के अंदर भी कितने होंगे हमारे पास, NP2। तो सो सिंपल, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 1, 2, 13 and 14। Family name alkali metals, alkaline earth metals, boron and carbon family, and electronic configuration is here, that you know about that students। हम बात करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद क्या होगा हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रुप नंबर में क्या आएगा हमारे पास, जो 5 होगा उस ग्रुप नंबर क्या होगा, 15,
और जो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसका ग्रुप नंबर हमारे पास क्या होगा 16। इसी तरीके से 17 और हमारे पास 18, ये ग्रुप नंबर है। जबकि ये जो है हमारे पास ये इनके इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस शेल में पड़े हुए हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास लाई कर रहे हैं। अब हमारे पास फैमिली नेम्स की बात करते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 15, ये कौन सी फैमिली होगी हमारे पास? ज़ाहिरी बात है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन फैमिली। कौन सी फैमिली हमारे पास है? नाइट्रोजन फैमिली के, नाइट्रोजन फैमिली से हमारे पास ये ताल्लुक़ रखते हैं। और जो हमारे पास अब नाइट्रोजन फैमिली है तो कन्फिग्रेशन क्या होगी हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देख लेते हैं यहाँ पर। हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो हमें बस क्या आएगा NS2 और साथ में NP, कितने रह गए बाकी? 3, तो 3 हो गए, 5 कंप्लीट हो गए। सिमिलरली 16 की बात करते हैं तो 16 किससे हमारे पास होगा? ऑक्सीजन फैमिली से। माइंड इट, वेरी इंपॉर्टेंट। कन्फिग्रेशन क्या होगी? NS2 और NP क्या हो जाएगा? ऊपर 3 था तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास? अप्रोक्सीमेटली 4, 4 टू 2 6 हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं, ज़ाहिरी बात है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 17 ग्रुप नंबर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास? 7 है। तो 7 किस में हमारे पास होते हैं स्टूडेंट? हेलोजन फैमिली के अंदर, दैट इज़ हेलोजन फैमिली। माइंड इट, कन्फिग्रेशन क्या होगी हमारे पास? NS हम कहते हैं 2 और NP 5, क्योंकि 5 कंप्लीट करने ये, दैट इज़ कन्फिग्रेशन। लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 8 किसके होते हैं हमारे पास? आउटर मोस्ट शेल में ग्रुप नंबर 18 है, आउटर मोस्ट में 8 आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये नोबल गैसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, नोबल स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है? गैसेस। और इसके अंदर हमारे पास कन्फिग्रेशन क्या होगी हमारे पास? NS2 और NP 6 और 2 कितने होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स? 8। तो हम कहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर क्या हो चुके हैं? वैलेंस शेल के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इस जो है ग्रुप्स की टेबल को ड्रॉ करेंगे, और इसी टेबल्स को अब हम जैसे जैसे हमने कहा हम इसको हम अपनी वर्डिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि ग्रुप 1 कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, cesium and francium. Although elements of group do not have continuously increasing atomic number, yet they have similar electronic configuration in their valence and students. इसी तरीके से 1 to 13 to 17 to 18 हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। 3 to 12 को क्या कहेंगे? हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे, और डी सब शेल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में होते हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोगों ने पीरियड्स और ग्रुप्स की टेबल को अच्छी तरीके से एवेलुएट करना होगा, और इसी को इन्हीं की वैल्यू को याद रखना होगा ताकि आपको लेक्चर क्लियर हो सके। स्टूडेंट्स हम लोग अपने लेक्चर के अख्ताम पर हैं, इंशाल्लाह हम एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। स्टूडेंट्स तब तक के लिए हमें जो है ना स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।